सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही जिंदगी रुक जाती है। एक ऐसी जगह जहां रात के 9 बजना कोई आम बात नहीं, बल्कि मौत का पैगाम है। आज हम बात करेंगे रामपुर गांव की। एक ऐसी डरावनी कहानी जहां सिर्फ एक नियम तोड़ने की सजा है, हमेशा के लिए गायब हो जाना। ये जो आवाज है ना, ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। ये है रामपुर गांव के सरपंच विक्रम सिंह की आवाज, जो हर शाम ऐसे ही गूंजती है। और जैसे ही घड़ी में 9 बजने वाले होते हैं, पूरे गांव में एक अजीब सी मनहूस घंटी बजना शुरू हो जाती है। और बस, हर कोई अपने अपने घरों में कैद। तो सवाल यही है, आखिर इस गांव में रात 9 बजे के बाद होता क्या है? इतना खौफ क्यों है? क्यों सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और गलियां एकदम सुनसान? चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस गांव में जिंदा रहना है तो कुछ बहुत ही अजीब और सख्त नियमों को मानना पड़ता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये यहाँ जिंदा रहने के नियम है। यहाँ जिंदा रहने के बस 3 सीधे साधे नियम हैं। पहला, रात 9 बजे से पहले घर के अंदर। दूसरा, सारी खिड़कियां और दरवाजे एकदम कसकर बंद। और तीसरा, जो सबसे अजीब है, दरवाजे के बाहर नमक की एक लकीर खींचना। और ये सब करना है हर रात, बिना किसी भूल के। लेकिन हर जगह की तरह यहां भी कुछ लोग थे जो इन सब बातों को नहीं मानते थे। उनके लिए ये सब बस बूढ़ों का वहम था, एक अंधविश्वास। और उनका यही यकीन इस कहानी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ देने वाला था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां इन नियमों की असली परीक्षा होती है, जहां खौफ हकीकत बनकर दरवाजे पर दस्तक देता है। एक रात आर्यन नाम का एक लड़का अपने घर में था। उसने सारे नियम माने हुए थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है, और बाहर से जो आवाज आती है वो थी उसके दोस्त अनिल की। वही अनिल जो 1 महीने से लापता था। आर्यन दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उससे अपने पिता की कही एक बात याद आ गई। रात 9 बजे के बाद जो भी बाहर है वो अब इंसान नहीं रहता। मतलब बाहर जो भी है, चाहे उसकी आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना हो, वो अब वो नहीं है जिसे आप जानते थे। आर्यन ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा बंद ही रखा। और फिर बाहर से अनिल की वो जानी पहचानी आवाज गुस्से और धमकियों में बदल गई, और फिर धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। बस इस एक रात ने ये साबित कर दिया कि गांव का डर कोई वहम नहीं था। तो अब जब ये पता चल चुका है कि खतरा असली है, तो सवाल ये है कि आखिर इस खौफ की जड़ क्या है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसके लिए कहानी हमें ले जाती है 50 साल पीछे, गांव के एक पुराने शापित कुएं के पास। तो हुआ ये था कि 50 साल पहले अनिल नाम का एक छोटा बच्चा उस कुएं में गिर गया, और गांव वालों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। मरते मरते उसकी मां ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। और अब ठीक 50 साल बाद आर्यन का दोस्त, जिसका नाम भी अनिल था, उसी कुएं के पास से गायब हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये वो श्राप था जो अपना चक्र पूरा करने लौट आया था। और वो नमक की लकीर, उसका क्या मतलब था? देखिए, नमक को हमेशा से एक पवित्र चीज माना गया है जो बुरी ताकतों को रोकती है। लेकिन इस सुरक्षा कवच की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये सिर्फ तब तक काम करती है जब तक घर के अंदर से कोई खुद दरवाजा ना खोल दे। अगर आपने दरवाजा खोला तो खेल खत्म। तो अब देखते हैं कि जब कोई इन चेतावनियों को नजरअंदाज करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। एक भयानक गलती जिसकी कीमत सिर्फ जान देकर चुकानी पड़ती है। यहाँ 2 लोगों की कहानी से सब साफ हो जाता है। एक तरफ है आर्यन, जिसे चेतावनी याद थी और वो बच गया, और दूसरी तरफ था रमेश, नशे में धुत इन सारे नियमों को बकवास मानने वाला। और जब उसे दरवाजे पर अपनी मरी हुई बेटी की आवाज सुनाई दी, तो उसने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने कोई नहीं था, बस घुप अंधेरा। और उसी अंधेरे से कुछ अनदेखे हाथों ने उसे बाहर खींच लिया। उसकी चीख ही आखिरी चीज थी जो गांव वालों ने सुनी। रमेश भी अनिल की तरह गायब हो गया। एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं से गांव में दहशत फैल गई। तब गांव के सरपंच विक्रम सिंह ने फैसला किया, अब और नहीं, डरकर घरों में छिपने का वक्त खत्म। इस श्राप को जड़ से खत्म करने के लिए इसका सामना करना ही होगा। प्लान बहुत सीधा और उतना ही खतरनाक था। विक्रम सिंह खुद उस शापित कुएं में उतरेंगे। उनका मकसद था पहले अनिल की अस्थियों को ढूंढना और उसकी आत्मा को शांति देना।
यही एक तरीका था उस 50 साल पुराने श्राप को तोड़ने का। लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम था, सिर्फ 10 मिनट। उन्हें किसी भी हाल में रात 9 बजे की घंटी बजने से पहले कुएं से बाहर आना था। अगर वो चूक गए तो वो भी उसी अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाते। कुएं की उस काली गहराई में डरावनी आवाज़ों के बीच विक्रम को आखिरकार उस बच्चे का कंकाल मिल ही गया। उन्होंने गांव की तरफ से उस मासूम आत्मा से अपने पापों की माफ़ी मांगी, बस एक आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद ये पछतावा इस श्राप को तोड़ दे। ऊपर पूरा गांव सांस रोके इंतजार कर रहा था। घड़ी में 8:59 हो चुके थे। बस 1 मिनट बाकी था। रस्सी में कोई हलचल नहीं थी। क्या विक्रम सिंह कामयाब हुए या वो भी उस कुएं का हिस्सा बन गए? और ठीक जैसे ही 9 बजे की घंटी बजी, रस्सी में हलचल हुई और विक्रम बाहर आ गए। ऐसा लगा मानो श्राप टूट गया, सब खत्म हो गया। लेकिन हर कहानी का अंत इतना आसान नहीं होता। कुछ सवाल अब भी बाकी थे। तो क्या श्राप सच में टूट गया था? हाँ, गांव से रात का वो खौफ तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। रमेश और आर्यन का दोस्त अनिल जो गायब हुए, वो फिर कभी वापस नहीं आए। हाँ, एक रात आर्यन को पहले अनिल की आत्मा जरूर दिखी थी, जो अब शांत थी और मुस्कुरा रही थी, मानो उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। तो रामपुर गांव की ये कहानी एक बहुत ही डरावनी सच्चाई के साथ हमें छोड़ जाती है कि कभी-कभी कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस दरवाजे के उस पार कौन इंतजार कर रहा है।